नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आदित्य एल1 की। क्या है आदित्य एल1? देखते हैं। तो मार्स मिशन यानी जो मंगल का मिशन था हमारा, उसके बाद चंद्रयान 3 और उसके बाद ऊंची छलांग जो आदित्य एल1 के रूप में है। तो आइए समझते हैं क्या है आदित्य एल1। भारतीय समय अनुसार 11:50 पर ये रॉकेट लॉन्च हुआ है, जो कि सूर्य का अवलोकन करेगा, सूर्य की स्थितियों का अवलोकन करेगा। तो 2 सितंबर 2023 भारतीय समय अनुसार 11:50 पर यह लॉन्च हुआ और भारत के पूर्वी घाट यानी श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां से ये भी लॉन्च किया गया। इसके पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 यहीं से लॉन्च किया गया था। तो इसका रॉकेट का नाम है C57 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये इसका नाम है रॉकेट का PSLV C57 और ये कहाँ जाएगा? 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। ये नहीं है ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये भी चांद की सतह पर लैंड करेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य की कोई सरफेस नहीं है। वो हीलियम और हाइड्रोजन का विशाल आग का गोला है। उसके साथ साथ नियॉन और न जाने कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उसमें, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल आग का गोला है और ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूर्य का अवलोकन करेगा। यानी ये ऑब्जर्वेटरी व्हीकल रहेगा, ये ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये सूर्य का दूर से अवलोकन करेगा। जैसा पता है कि हमारी पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो 14,96 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो अब ये कहां पर घूमेगा? ठीक है, कहां पर से ऑब्जर्व करेगा? तो उसकी बात है एल1, जैसा मिशन का भी नाम है आदित्य एल1। तो आदित्य एल1 जो है क्या? तो आदित्य एल1 यानी लॉन्ग रेंज पॉइंट, इसको हम समझेंगे अभी। उसके बाद ये क्या करेगा, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये रहेगा इस मिशन का, यानी चुंबकीय बल का जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करेगा, सूर्य की जो एक्सरेज है उनका अध्ययन करेगा, गामा का अध्ययन करेगा, चुंबकीय तूफानों का अध्ययन करेगा, पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम का अध्ययन करेगा, सूर्य की परतों का स्टडी करेगा। देखिए, सूर्य के साथ साथ जितने भी अंतरिक्ष में ग्रह, उपग्रह, तारे जितने भी हैं, ये हमेशा ही मनुष्य के कौतूहल का विषय रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि गतिविधियों के अनुसार ही, सूर्य की गतिविधियों के अनुसार ही जितना सौर मंडल है उनकी जो एक्टिविटी है वो इम्प्लीमेंटेड होती है। तो ये क्या करेगा? ये इतना काम करेगा। सूर्य की परतें किस प्रकार से, उसमें जो चुंबकीय तूफान किस प्रकार से आते हैं, उसकी परतें कौन कौन सी हैं, उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। सूर्य को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि सूर्य इतनी दूर है। सूर्य इतनी दूर है, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर से आपके यहाँ कोई टॉर्च लगा रहा है। 15 करोड़ किलोमीटर से आपके यहाँ टॉर्च लगा रहा है और आप यकीन मानिए कि 1 मिनट, दोपहर के 1 मिनट भी आप खड़े नहीं हो सकते। आप समझ लीजिए वो आखिर है कौन चीज। सूर्य कितना विशाल है। आपकी पृथ्वी जैसे 109 पृथ्वियां उसके अंदर चली जाएंगी। अगर सूर्य कोई हम बॉल बनाए तो इसके अंदर 109 बॉल चली जाएंगी। इतना विशाल काय है सूर्य, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की पॉइंट की। ये लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या है? देखिए, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, और पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास हमारा चंद्रमा है, जो चंद्रयान 3 पर लैंड हुआ। उसके बाद यहां से ये जो है, जो 15 लाख यानी 15 लाख किलोमीटर पर ये एल1 पॉइंट है। और यहाँ पर है क्या? यहाँ पर सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समाप्त हो जाता है और पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है। यानी दो बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु जहां पर ग्रेविटी पावर ना के बराबर। ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, और इसके बीच में जो लॉन्ग रिंग है जिसको एल1 कहते हैं, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगभग ना के बराबर है। तो ये क्या करेगा? PSLV होता क्या है? तो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है वो क्या करते हैं? किसी भी पिंड के, किसी भी ग्रह के पोल यानी नॉर्थ और साउथ पोल के ऑब्जर्वेटरी ऐसे घूमते हैं, इस प्रकार से ये घूमते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ एल1 पॉइंट पर घूमेगा इस प्रकार से। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं, ये हमने बनाया है इस प्रकार से, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। और यहाँ से ये यहाँ पर कैमरा न होकर यहाँ पर कैमरा है, और यहाँ पर क्या करेगा? सूर्य को ऑब्जर्व करेगा कि इसमें कोरोना क्या है। तो ये सूर्य को ऑब्जर्व करेगा। इसमें कोरोना, फोटोस्फेयर, जो सूर्य की जो परतें हैं, कोरोना, फोटोस्फेयर और
स्फीयर का अध्ययन करेगा। इसमें जो सौर कलंक है यानी कोरोना क्या है, इसका सूर्य का जो चुंबकत्व जो बल का क्षेत्र है उसको क्या है, यानी पृथ्वी पर क्या क्या इसकी जो क्लाइमेटोलॉजी है, पृथ्वी की जो जलवायु की जो उतार चढ़ाव उसका अध्ययन करेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रॉकेट है इसका जो नाम है PSLV C57, ये भारत का बहुत ही विश्वसनीय रॉकेट है। अगर हम बात करें ये 2% थोड़ा खरा नहीं उतर पाया, लेकिन 98% ये खरा उतरा और इसमें 7 पेलोड है। आइए समझते हैं ये 4 चरणों का रॉकेट है। दूसरे चरण में जो है लिक्विड फार्म है और यहाँ पर ठोस फार्म है, ठीक है। तो सॉलिड ईंधन जिसकी बात की जाए, एक सॉलिड ईंधन है और ये सॉलिड ईंधन के साथ साथ ये लिक्विड ईंधन है। तो इसमें पहले और तीसरे चरण में HTBP एक मतलब हाइड्रोक्सिन टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन, इसमें पहले और तीसरे चरण में है। ये नोदक है, ये प्रणोदक है यानी प्रपोल्सन है, ये जो ईंधन है। उसके बाद ये अनसिमेट्रियल डाइमिथाइल हाइड्रोक्सिन एंड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या करेगा ये नैनो पार्टिकल की बात करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे वाला चित्र आप देख सकते हैं और इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ से ये सूर्य का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, एनाटॉमी ऑफ सन यानी स्ट्रक्चर ऑफ द जो सूर्य का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें जो परतें हैं ये है फोटोस्फीयर यानी प्रभामंडल, ये है क्रोमोस्फीयर और ये है कोरोना। कोरोना का मतलब होता है जो आजकल जो 2021 से लगभग 22 तक चला, 1.5-2 साल तक चला, तो ये वो कोरोना नहीं है, ठीक है। ये वायरस न होके ये कोरोना यानी सौर कलंक है, उसको भी हम समझेंगे। सौर कलंक का मतलब सूर्य में कितना टेम्परेचर है इसका आंकड़ा अभी तक सही से नहीं लगाया गया, फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार 15 मिलियन अंश सेंटीग्रेड इसके अंदर टेम्परेचर है और एक कलंक है जो इसमें भी 1500 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। कलंक मतलब जितना यहाँ पर टेम्परेचर है लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम हो गया यानी धब्बा बन गया। क्या बन गया? जिसको कहते हैं सौर कलंक। यहाँ पर सौर कलंक हो गया, धब्बा बन गया। और ज्यादा इस पर धब्बे बनते हैं, सौर कलंक होते हैं, क्या होता है चुंबकीय तूफान आता है और पृथ्वी पर इसका बहुत ही असर पड़ता है। अगर ऊपर यहाँ सूर्य के पास जो है सौर मैग्नेटिक जो साइक्लोन आ गया है, ठीक है, अगर ऊपर सौर कलंक पर अगर इसमें ज्यादा धब्बे बन गए या कम बन गए तो सूर्य की हर गतिविधि हमारी पृथ्वी को प्रभावित करती है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य ज्यादा तपता है तो यहाँ पर जलवायु का वैसे वैसे प्रभाव पड़ता रहता है। आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर कितना ज्यादा है, उसी हिसाब से अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं पृथ्वी पर। तो उसके बाद समझते हैं तो ये एल्बन पॉइंट पर ही क्यों है? तो एल्बन पॉइंट पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा तो इसका कोई मतलब नहीं, ये इस तरीके से घूमेगा और ये ऑब्जर्व करेगा सूर्य की गतिविधियों को। अब आगे बात करते हैं, इसमें 7 पेलोड हैं। 7 पेलोडों की बात करें तो विजिबल एनिमेटेड, तो ये विजिबल एनिमेशन लाइन, कोरोनोग्राफी, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, आदित्य सोलर विंड पार्टिसिपल एक्सपेरिमेंट और ए प्लाज्मा इन पैकेज फॉर आदित्य और सोलर लो एनर्जी एक्सरेज। कुल मिला के इस प्रकार से 7 1 2 3 4 5 ये 7 पेलोड हैं। तो ये अलग अलग चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं इसका क्या पर्पस है। ये सौर कोरोना की बनावट, उसका टेम्परेचर, सूर्य पर टेम्परेचर क्यों कम या ज्यादा होता है, तो तपने की प्रक्रिया इतना ज्यादा, इसमें तपन कैसे हो रही, टेम्परेचर की ही बात है, विस्फोट क्यों होता है, वेग क्यों है, घनत्व क्या है, इसका प्लाज्मा क्या है। सूर्य की अगर अवस्था की बात की जाए तो सूर्य की जो अवस्था है वहां पर कोई लैंड करने का जुगाड़ नहीं है, वहां पर कोई अभी तक स्पेस नहीं, वहां पर अभी तक कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं जा पाया है। और अभी अमेरिका का यहाँ पर नासा का टेलीस्कोप लगा हुआ है हमसे पहले का और बढ़िया तस्वीर दे रहा है, सूर्य का बाकायदा ऑब्जर्व कर रहा है। तो फिर विस्फोट, प्लाज्मा, 3 अवस्थाएं अभी तक आपने पढ़ी हैं। एक ठोस अवस्था, फिर दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था और चौथी अवस्था की अगर बात की जाए तो यह प्लाज्मा। ये प्लाज्मा है यानी लिक्विड फॉर्म में है, फिर लिक्विड नहीं पर लिक्विड फॉर्म में है। आप समझ लीजिए, जो मान लीजिए आपकी जो टेलीविजन है, आपकी जो एलईडी है, उस पर जो चमक है वो प्लाज्मा है। सूर्य के ऊपर जो पीली जो एलोइस प्रकार की जो परत है वो सब प्लाज्मा है, जो आप देख नहीं सकते वो सब प्लाज्मा है। जो राइटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं लगभग जिनमें वो सब
प्लाज्मा है। तो इस प्रकार से सूर्य के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सूर्य क्या है? ये हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। यहाँ पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और सूर्य से इसकी दूरी जो है, पृथ्वी से जो दूरी है 14,96 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर का है। और टेम्परेचर का 15 मिलियन सेंटीग्रेड, 15 मिलियन लगभग 15 मिलियन ऑन सेंटीग्रेड है। और सौर कलंक जो 1500 सेंटीग्रेड, और इसकी 5 बिलियन लगभग 5 अरब वर्ष सूर्य की एज है। तो अब हम थोड़ी बात करेंगे सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनका अध्ययन करेगा, सौर कलंक का अध्ययन करेगा, सूर्य में जो चुंबकीय जो तूफान आते हैं उनका अध्ययन करेगा। तो इस तरीके से अध्ययन करेगा, ठीक है। और कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ। तेताब में जो संपाति गए थे उनके घर पंख चले गए थे, तो खोजबीन तो जारी रहती है, तब भी खोजबीन जारी हुई। तो ये यान सूर्य का अवलोकन करेगा, सूर्य में सौर कलंक कैसे उठते हैं, क्या है सौर कलंक, इसकी जो परतें हैं उनका टेम्परेचर कम ज्यादा क्यों होता है, और पृथ्वी पर क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सूर्य की जो प्लाज्मा अवस्था है उसका क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके का ये सब करेगा। सूर्य विस्फोट क्यों हो रहे हैं, वेग में, आप समझ लीजिए सूर्य में अगर ऊपर तूफान आ जाए ना तो पृथ्वी में क्या होता है, झंझा बताते हैं, बड़े बड़े टार्नेडो, बड़े बड़े तूफान आते हैं। सूर्य का एक एक काम, यानी सूर्य की छोटी छोटी एक्टिविटी पृथ्वी को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। तो जो जानकारी थी एल1 के बारे में, जो जानकारी आदित्य एल1 के बारे में थी उन्होंने आपको दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं किसी शानदार वीडियो में। जय हिंद।